आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल की रीजनिंग प्लस मैथ दोनों के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं। ओके, तो देखो अगर हम पहला क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ये जो चार दिए गए हैं ना, चार ऑप्शंस आपको, इनमें जो तीन है वो एक तरह के सेम बट जो एक है वो डिफरेंट है। हमको डिफरेंट वाले का ही पता लगाना है कि सर ये इनमें डिफरेंट कौन सा होगा। ओके, अगर हमको डिफरेंट मिल जाए तो हमको अपना आंसर मिल जाएगा। तो हम बिना कुछ देरी के स्टार्ट करें। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जहाँ कहीं भी अगर आपको अल्फाबेट्स लिखा दिखाई दे ना, तो आपको अल्फाबेट्स देखने ही नहीं है, सिर्फ उनकी प्लेस वैल्यू देखनी है कि जितनी जल्दी आप प्लेस वैल्यू देख लेंगे उतनी जल्दी आप उनका आंसर निकाल लेंगे। तो देखो इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो देखो एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। ओके, और क्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17। ओ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 15। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे इसमें देखें तो देखो वाई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25 और डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 21। ओके, ऐसे इसमें देखें तो देखो एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, के की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 11 और आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9। ऐसे इसमें देखें तो जी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, ई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 5 और डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 4। सभी की प्लेस वैल्यू लिखनी है आराम से आपने। अब देखो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना है 2, क्योंकि यहाँ पर भी तो -2 किया है और यहाँ पर भी -2 किया। इसमें देखें तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर भी -2 किया और यहाँ पर भी -2 किया है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2। ऐसे इसमें देखें तो यहाँ पर कितना किया है -2, बट यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना किया है -1। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं कि जो आपके तीन ये ए बी सी तीन ऑप्शंस थे, इसमें क्या कर रहा था कि -2 कर रहा था हर टर्म में, बट इसमें क्या किया, पहले में तो -2 कर दिया बट लास्ट वाले में क्या कर दिया -1 कर दिया। तो ये वाला आपका डिफरेंट हो गया। सही बात है, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ये डिफरेंट हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देंगे तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर हम इसमें देखें तो देखो कोई एक समबाहु त्रिभुज हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, उसकी अगर एक भुजा दी हो और हमको क्षेत्रफल पूछा हो कि उसका क्षेत्रफल क्या हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a²। यही होता है ना, ठीक है। तो हमको क्या करना था, सिंपली एक ही जगह 20 पुट करना था। तो हम लिख लें कि √3/4 इंटू एक ही जगह की तरह लिख लें 20 इंटू 20। ओके, इसको जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 बार, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे ही अगला क्वेश्चन देंगे तो देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि तीन संख्याएं हैं जिनका रेशियो क्या है 2:3:5 है इसके अनुपात में है, और उनका एलसीएम कितना है 90 दिया गया है हमको। और क्या पूछा है हमको, उनका एचसीएफ पूछा है कि उनका एचसीएफ क्या होगा। तो देखो अगर हम तीन संख्याएं हैं, कौन कौन सी हैं, एक 2 है, 3 है, 5 है, इस रेशियो में है, ठीक है। अब इनका एलसीएम कितना बता रहा है आपको कि सर इनका एलसीएम कितना है 90 दिया है। तो एलसीएम क्या होता है मोस्टली दी गई संख्याओं का मल्टीप्लाई। ओके, तो जब इनका मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। और संख्या अगर हम x मान लें तो 30x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। जब 30x की वैल्यू 90 हो जाएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। जब x की वैल्यू आपकी 3 हो गई तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई 6, 3x की कितनी हो गई 9 और 5x की कितनी हो गई 15। इन तीनों का एलसीएम वो एचसीएफ कितना आएगा 3, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। एलसीएम होता क्या है, देखो एलसीएम होता है कि जो दी गई संख्या होती है उसमें भाग चला जाना चाहिए और सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 6 का भाग तो जा नहीं सकता, इसमें 9 में नहीं जाएगा, 1 का जा सकता है बट वह छोटी संख्या है, 9 का भी नहीं जाएगा, 15 में 6 में 3 ही एक ऐसी संख्या है जिसमें दी गई संख्या में भाग चला जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सभी टमाटर हैं वो क्या है मटर। तो अगर हम सभी टमाटर को क्या करते हैं मटर बोल सकते हैं, मटर। और सभी मटर हैं, कुछ मटर हैं वो कौन है आलू। तो कुछ मटर क्या हो गई आलू, और सभी आलू हैं वो क्या है फल। तो जितने सारे आलू हैं सभी वो क्या हैं आपके फल। अब हमको 3 कॉन्क्लूजन्स दिए गए हैं तो हम यहाँ पर लिख लें 1 2 3 कॉन्क्लूजन्स लिख लिए। पहला कॉन्क्लूजन्स आपका क्या कहता है, पहला कॉन्क्लूजन कहता है कि कुछ टमाटर आलू हैं। क्या कुछ टमाटर ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आलू में आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई कॉमन नहीं है, तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया। तो पहला तो आपका गलत हो गया। ओके, दूसरा क्या कहता है कि कुछ फल आलू हैं। क्या कुछ फल इनका कुछ पोर्शन आलू में आ रहा है ये वाला पोर्शन। तो सेकंड तो आपका सही हो गया, तो सेकंड वाला सही। तीसरा क्या कहता है कि कुछ मटर
फल हैं, कुछ मटर भी फल हो जाएंगे, तो ये वाला भी सही हो गया। मतलब सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कहता है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है ना, इसकी प्लेस पर बताना है हमको क्या आएगा। इन दिए गए 4 ऑप्शन में इसकी प्लेस पर क्या आएगा। तो देखो इसमें हम क्या देखें, अगर इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो प्लेस वैल्यू का कोई ना कोई सीक्वेंस बन रहा होगा, जरूर बन रहा होगा। तो जब प्लेस वैल्यू देखेंगे तो देखो जी से स्टार्टिंग है, पहले की प्लेस वैल्यू देखेंगे ही नहीं, पहले से हमको कोई मतलब ही नहीं है। दूसरे में देखें तो ई है सभी प्लेस पर, तो हम दूसरे को भी नहीं देखेंगे, तो दूसरा भी एलिमिनेट हो गया। तीसरे को देखें, देखो तीसरे में भी क्यू है और इसमें आर है ना। देखो अब हम उनको 2 से तो कोई मतलब नहीं है, स्टार्टिंग के 2 से, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 सभी ऑप्शंस में सेम है। तो अगर हम सबसे लास्ट वाला देखें तो 2 में टी है और 2 में यू है और एस है, ठीक है। तो अगर हम सबसे लास्ट वाले देखें तो देखो इसमें एन है, इसमें क्या है पी और इसमें आर। तो देखो एन की प्लेस वैल्यू देखें तो एन की प्लेस वैल्यू कितनी होती है आपकी 14, ठीक है। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। तो देखो यहाँ पर दो ही तो ऐड कर रहा है, 2 ऐड किए, यहाँ पर 2 ऐड किए, तो आगे भी तो 2 ऐड करेगा। जब 18 में 2 ऐड करेगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है टी की। मतलब क्या बोल सकते हैं इससे कि जो सबसे लास्ट में टर्म आएगा वो क्या आएगा टी आएगा। जब सबसे लास्ट में टी आएगा तो ये वाला एलिमिनेट होगा, ये वाला एलिमिनेट होगा, 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। कोई दिक्कत होगी यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम थर्ड वाला वो देखें तो देखो थर्ड वाला देखेंगे, जब थर्ड वाला अल्फाबेट देखेंगे तो थर्ड वाला अल्फाबेट देखने से हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें टी था, इसमें एस और इसमें आर। तो देखो टी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 20, ओके, और एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18। तो यहाँ पर -1 कर रहा है, -1 तो आगे भी तो -1 करेगा। जब 18 में से -1 करेगा तो कितना आ जाएगा 17, और 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है क्यू की। तो थर्ड प्लेस पर क्या आना चाहिए क्यू, इसमें क्या दे दिया आर, तो ये एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन है। पहले एक अनफोल्ड कागज था, हमने उसको फोल्ड करते गए, फिर फोल्ड किया, फिर फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद हमने कुछ इस प्रकार काट दिया इसको। जब काटने के बाद में उसको अनफोल्ड करेंगे तो पूछ रहा है कैसा फिगर बनेगा। जब काटने के बाद में अनफोल्ड करेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। देखो ये वाला जो तीर है वो कुछ कैसा बना है, ऐसा बना है। जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ओके। जब यहाँ पर भी ऐसा ही बन जाएगा तो सभी ऑप्शंस में बना हुआ है। जब हम इसको अनफोल्ड करेंगे इधर की साइड को तो कुछ ऐसा बनेगा, सही बात है। इसमें बाहर की साइड कर दिया है एलिमिनेट, इसमें बाहर की साइड, इसमें बाहर की साइड, सभी बाहर की साइड था, सिर्फ एक ही ऑप्शन था जिसमें अंदर की साइड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो अल्फाबेट वो क्या बोलते हैं सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, वेन डायग्राम का। क्या कहता है कि सभी ए हैं वो क्या है आर। तुम क्या बोल सकते हैं जितने सारे ए हैं ना सभी ए क्या है आर। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। फिर आगे क्या कह रहा है कि सभी आर सी हैं, जो जितने सारे आर हैं वो क्या हैं सी हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको 3 कॉन्क्लूजन्स दिए गए तो यहाँ पर लिख लो 1 2 and 3। पहला कॉन्क्लूजन क्या कहता है कि सभी ए सी हैं। क्या जितने सारे ए हैं वो सी में दिखाई दे रहे हैं, सही बात है हैं। तो पहला तो सही हो गया आपका। जब पहला सही हो गया तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ओके। अब इसमें देखो तो कुछ आर ए हैं, क्या कुछ आर ए हैं, सही बात है, ये भी सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हो गए, तो ये वाला भी नहीं हो सकता आपका, ओके। अब इसमें क्या कह रहा है कोई सी आर नहीं है, क्या कोई सी है वो आर नहीं है, गलत। तो ये वाला तो नहीं हो सकता। तो आपका फर्स्ट और सेकंड ही सही होंगे। फर्स्ट और सेकंड कौन से में है डी ऑप्शन में, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ओके। वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि देखो ए और बी है वो किसी काम को मिलकर 50 दिनों में पूरा कर देते हैं। फिर आगे कंडीशन दे रहा है। आगे क्या कंडीशन दे रहा है, आगे कंडीशन बोल रहा है कि यदि ए है वो 20 से 40% कम कुशल है। जब ए है वो 20 से 40% कम कुशल है तो ए अकेला कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा कर देगा, हमको ये पूछ रहा है, ओके। तो देखो इसमें हम क्या देखें कि जो ए प्लस बी है वो दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर देते हैं 50 दिन में। फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो ए है वो 20 से 40% कम कुशल है, ओके। तो अगर हम इसमें क्या मान लें कि जो बी है, बी की क्षमता अगर हम 1 मान लें तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 40% कम कुशल है तो 0.6 हो जाएगी, सही बात है। ये क्या हो गई, ये ए की एफिशिएंसी, ये बी की एफिशिएंसी हो गई, ये ए की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी निकल आएगी, मतलब इसकी वैल्यू निकल आएगी। तो ये 1 और 0.6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6, ठीक है। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब
50 दिनों में काम करना है इनको, तो 1.6 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो कितना आएगा, 16×5 = 80 होते हैं। क्या अब इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि जो ए और बी हैं वो 50 दिनों में कितने यूनिट काम करते हैं, 80 यूनिट काम कर लेते हैं साहब जी। तो क्या बोल रहा है कि जो ए है वो कार का 60% कितने दिनों में करेगा, तो जब 100% की वैल्यू इतनी है तो 60% की वैल्यू निकाल लेंगे हम आराम से, सही बात है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब 80 की वैल्यू, सॉरी 1 मिनट, हम क्या बोल सकते हैं कि जब 100 की वैल्यू कितनी है, 80 है, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो इसमें क्या है, इस जीरो से ये जीरो, इसको 2 से काटेंगे तो ये 3 बार कट गया, इसको 2 से काटेंगे तो ये कितने बार कट गया, 5 बार, इसको 5 से काटेंगे 80 को तो कितने बार, 5 × 5 और 5 × 30, अब 16 कितने हो गए, 48। बी को 48 है और बी की सॉरी ए को 48 यूनिट काम करना है और ए की एफिशिएंसी कितनी है, 0.6, तो 48 डिवाइडेड बाई 0.6, इसको काटेंगे तो 8 × 48, 80 आ गया। 80 दिनों में काम कर लेगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया आपका। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे अधिक पॉजिटिव केसेस हैं। तो पॉजिटिव केस पूछा है कि सबसे अधिक पॉजिटिव केस किस में है, तो सिर्फ क्या करना था हमको, परसेंटेज निकालना था। 14,000 का 12% निकालना है, 12,000 का 8% निकालना है, 10,000 का 12% निकालना है, 10,000 का 11% निकालना है। जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है वही सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस है। ओके, तो इसमें देखें तो देखो, इसमें तो बड़ी आराम से बोल सकते हैं ना हम कि 10,000 का 11% कितना हो गया। हम कैसे लिखेंगे कि अगर 100 की वैल्यू कितनी है, 10,000, तो 11 की वैल्यू इस 2 जीरो से, ये 2 जीरो कट गए, ठीक है। ये क्या है, ये चीन में है पॉजिटिव केसेस। ऐसे इटली की निकालेंगे तो इटली की कितनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ओके, अब स्पेन की निकालेंगे तो 12 × 8 = 96, कितनी आ जाएगी, इतनी आ गई। ऐसे इसकी निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 12 × 4 = 48 के 8, 12 × 12 12 और 4 कितने हो गए, 16, 1680। तो देखो चीन की कितनी है, 1100। चीन में पॉजिटिव केस कितने हो गए, 1100। इटली में कितने हो गए, 1200। और स्पेन में कितने हो गए, 9600। सबसे ज़्यादा किस में हो गए, इसमें 1680। मतलब यूएसए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूएसए कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 640 रुपए की धनराशि 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 832 रुपए हो जाती है। तो साधारण ब्याज की समान दर पर 4 वर्ष में 860 रुपए कितने हो जाएंगे, बस ये पूछा है हमको। तो हमको क्या है, इसमें क्या निकालना है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। ओके, तो जब इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इनमें ब्याज बताएं कि इसकी ब्याज कितनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि 832 में से कितना घटाएंगे, 640 घटाएंगे। ओके, जब 832 में से 640 घटाएंगे तो कितना आ गया, 2। यहाँ पर कितने बचे, 13। 13 में से 9 गए तो 7 गए तो कितने बचे, 9। और यहाँ पर 192 ब्याज है, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। ओके, तो हम इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी हो हमको तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। ओके, तो इसमें क्या है, ये क्या आ गया, ये 2 वर्ष की ब्याज आ गई। तो ब्याज का फॉर्मूला वो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है ना हमको। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि 100 × साधारण ब्याज, 100 × साधारण ब्याज बट्टे मूलधन कितना है, 640, मूलधन गुणा समय। ओके, अब देखो इस जीरो से ये जीरो कट गया, इसको जब से डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार जाएगा, 3 बार, इसको 5 बार, तो 5 15, 15% क्या आ गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, जब 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया तो क्या है, हमको 4 वर्ष की ब्याज ही तो बतानी है। तो 4 वर्ष की ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, देखो ये जब 15% 1 वर्ष में ब्याज है तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 60% हो जाएगी ना, सही बात है। जब 60% हो जाएगी तो हम ऐसे नहीं बोल सकते क्या कि जब 100% की वैल्यू कितनी है, 860, तो 160% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ओके, तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 16 छक्के कितने होते हैं, 96 के 6, इकाई की प्लेस पर कितना आएगा, 6, इसमें जीरो है तो ये एलिमिनेट, और इसमें जीरो है तो ये भी एलिमिनेट। 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए बड़ी आसानी से। ओके, फिर 16 अट्ठे कितने होते हैं, 16 अट्ठे 128, 128 और 6 कितने हो गए, 137।
तो 13 76 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि जब इनको हम डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो दिए गए 4 ऑप्शंस में कौन सा आएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो देखो इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड देखें तो ऑप्शंस में देखें तो 1 और 3 से स्टार्टिंग हो रही है, तो हमको किसी से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ क्या देंगे, हम 1 देखेंगे और 3 देखेंगे। ओके, तो इसमें देखो तो KING जी तक बिल्कुल सेम है, जी तक बिल्कुल सेम है, तो यहाँ तक देखने की जरूरत नहीं है। इसमें देखें तो अगला अगला अल्फाबेट क्या है? L, और इसमें देखें अगला अल्फाबेट क्या है? D। तो L पहले आता है कि D? तो D पहले आता है, इसका मतलब 3 से स्टार्टिंग होगी। जब 3 से स्टार्टिंग होगी तो हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके ऑप्शंस कितने बचे? 2 ऑप्शंस। कौन सा? B और D। जब B और D ऑप्शंस आपके बचे तो सेकंड प्लेस पर देखें तो 1 1 दिया है, तो इसको भी हम नहीं देखेंगे। इसमें देखें तो आगे इसमें 2 दिया है और इसमें कितना दिया है? 5। ओके, इसमें 2 इसमें 5, तो हम क्या देखेंगे? अब हमारा फोकस किस पर रहेगा? 2 और 5 पर। तो KING जी तक सेम है। ओके, इसमें देखें तो इसमें अगला टर्म क्या है? S, और इसमें अगला टर्म क्या है? L। देखो अब L की प्लेस वैल्यू देखें तो L की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 12, और S की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 19। इसका मतलब 12 वाला पहले आएगा, मतलब 5th वाला पहले आएगा। तो ये 5th वाला पहले आएगा, इसमें क्या है? 2, तो ये वाले भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका? बताइए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देख लो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि राज्य डी और D1 एंड D4 द्वारा खर्च की गई राशि D2 एंड D8 द्वारा खर्च की गई राशि से कितने परसेंट है का कितने प्रतिशत है, कितने परसेंट अधिक है, ये पूछा है हमसे। ओके, तो ये तो आपको शायद ब्लर दिखाई दे रहा होगा, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि ओके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि जिस प्रकार 3, 2 और 35 ये कोई एक रिलेशन फॉलो कर रहे होंगे और वही सेम रिलेशन इसमें फॉलो हो रहा होगा। इन दोनों में वही जो रिलेशन फॉलो हो रहा है ना, वही रिलेशन को हमको पता लगाना है कौन सा रिलेशन फॉलो हो रहा है, और वही रिलेशन फॉलो करवा के ये दिए गए 4 ऑप्शन में बताना है सर जी इनमें कौन सा ऑप्शन होगा जो वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। ओके, तो देखो इसमें देखें तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम एक चीज देख सकते हैं। क्या? अगर हम 3 का क्यूब कर दें कैसे भी, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। ओके, 3 का क्यूब कितना होता है? 27, और 2 का क्यूब कितना होता है? 8। जब हम इन दोनों को ऐड करें तो आपको कितना मिल जाता है? 35। ये दिखाया लास्ट में। मतलब क्या है कि जो आगे 2 संख्याएं लिखी दिखाई दे रही हैं, उन दोनों का अगर हम क्यूब कर दें और क्यूब करने के बाद हम ऐड कर दें तो हमको लास्ट वाली संख्या मिल रही है बड़ी आसानी से। सही बात है, क्या यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है? देखते हैं। अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है? 1। 4 का क्यूब कितना आता है? 64। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? 65। ये लिखा है लास्ट में। सही बात है, मतलब हम जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे। तो ऐसे अगर हम इसमें देखें तो देखो 2 का क्यूब कितना, 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ओके, 343 लिख लिया हमने, प्लस 2 का क्यूब कितना होता है? 8। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 351। मतलब आपका पहला ही मिल गया, तो राइट आंसर तो आपका पहला हो गया। आगे भी चेक करें तो देखो 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है? 8। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 और 8 कितने हो गए? 35। ओके, इसमें कितना दिया है? 31। तो ये वाला तो एलिमिनेट हो गया आपका, गलत हो गया। 5 का क्यूब देखें तो कितना होता है? 125। 125 में 16 के क्यूब जब 64 ऐड करेंगे तो 41 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आने वाला। ऐसे ही इन दोनों में करें तो 8 का क्यूब ही कितना हो जाता है? 512। ये इतना कम दिया है तो ये भी एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर आपका क्या हो गया था? ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि इन दोनों में कोई एक रिलेशन फॉलो हो रहा है, वही रिलेशन फॉलो करवा के बताना है कि इसमें क्या होगा, और वही सेम रिलेशन है वो इन दोनों में भी फॉलो हो रहा है। ओके, तो इसमें अगर हम देखें तो क्या करें, अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कैसे निकाल सकते हैं? देखो 687 में से अगर हम 612 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5, और यहाँ पर कितना बचेगा? 7, मतलब 75 बचेगा। क्या इन दोनों का डिफरेंस भी 75 ही आ रहा है? देखते हैं। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना है? 621। 621 में से कितना घटाना है? 546। ओके, तो 11 में से जब हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5। ऐसे यहाँ पर कितना जाएगा? 11। 11 में से 4 गए तो कितना बचे? 7, मतलब 75। दोनों का डिफरेंस जब 75 आ रहा है तो एक 713 में से यहाँ पर 75 घटा दें तो हमको ये वाली संख्या मिल जाएगी। सही बात है, जो हम 775 में से क्या करना था? सिंपली 713 में से क्या घटाना था? 75 घटाना था। तो यहाँ पर कितना आएगा? 13। 13 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना बचेगा? 8। इकाई की प्लेस पर 8 आ जाएगा। इसमें 6 दिया है, इसमें 4 दिया है, इसमें 2 दिया है। एलिमिनेट। राइट आंसर क्या हो गया आपका? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके,
अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या कह रहा है कि हमको ये वाला जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, इसकी प्लेस पर बताना है कि इसकी प्लेस पर क्या आएगा। ओके, तो इसमें देखें तो इसमें क्या देख सकते हैं, देखो पहले जो एक ट्रायंगल था वो कहाँ था, यहाँ पर, फिर कहाँ आ गया, सबसे लास्ट में आ गया, ये आ गया। अगर हम ये ना देखें, इसमें देखें तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं ना, पहले फुल भरा हुआ था, ब्लैंक, फिर फुल भरा हुआ, तो आगे क्या आएगा, ब्लैंक आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन ज़िंदगी में नहीं हो सकता, ये वाला भी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे देखें तो क्या किया कि पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये आ गया, फिर एक टर्म बढ़ गया, तो आगे भी तो एक ही बढ़ेगा। सही बात है, मतलब इस वाले पोर्शन में कहीं होगा ट्रायंगल, इस वाले पोर्शन में कहाँ है, यहाँ पर, तो ये एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 29 से 33 हो गए, फिर अगला प्लेस हमको पता नहीं क्या हो गया, फिर कितने हो गए, 113, फिर 369, तो अगली प्लेस पर बताना है। इस ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना, ये वाला, इसकी प्लेस पर बताना है कि इसकी प्लेस पर क्या होगा। ओके, तो हम एक बार यहाँ पर लिख लें, कितना, 29, फिर 33, और अगली प्लेस पर बताना है कि अगली प्लेस पर क्या होगा। आगे लिख लें, यहाँ पर कितना है, 113, यहाँ पर कितना है, 369। ओके, तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें क्या देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो कितना दिया है, 4, हमको इसका डिफरेंस नहीं पता, इसका भी डिफरेंस नहीं पता। इसका डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस कितना है, 6, 5, 2, 256। 4 का और 256 का कोई हमको सीक्वेंस दिखाई देता है, जी सरकार दिखाई देता है। कैसे, अगर हम 2 का यहाँ पर आगे भी 2 ले लें और 2 का स्क्वायर करें तो कितना आता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। ओके, कोई दिक्कत, 16 चौका 64, 64 चौका, कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या करें, अगर हम यहाँ पर कितना दिया है, 4, 4 चक 16, जब यहाँ पर 16 ऐड करेंगे तो 33 प्लस 16 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 4, 49। अगर हम यहाँ पर 49 फिल करके देखें तो आगे कितना आ जाएगा, 4 चक 16, यहाँ पर कितना आएगा, 16, और यहाँ पर कितना आना चाहिए, 64। क्या यहाँ पर 64 आएगा, 49 में अगर 64 ऐड करें तो 113 मिलता है हमको, देखते हैं। अगर हम 49 में 64 को ऐड करें तो 113 मिलता है क्या, जी सरकार हमको 113 मिल रहा है, सही बात है। और फिर देखो 4 चक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, सही बात है। इसका मतलब आपका क्या है, जो 49 हमने फिल किया था वो करेक्ट फिल किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब से अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक कक्षा में 49 छात्रों का जो औसत भार है वो कितना है, 39 kg है। उसमें से जो 7 जिनका औसत भार 40 किलोग्राम था वो कक्षा को छोड़ देते हैं, और अन्य 7 जिनका औसत भार कितना था, 54 था, वो कक्षा में शामिल हो जाते हैं। तो बोला है कि नया औसत होगा वो कितना होगा। ओके, तो देखो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि 49 बच्चे थे, पहले कितने थे, 49 थे, उनका औसत भार कितना था, 39 था। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे क्या कह रहा है कि देखो उनमें से 7 जिनका औसत भार कितना है, 40, तो 7 गए हैं जिनका औसत भार कितना था, 40 है ना, मतलब क्या है, 39 से एक ज़्यादा है। ठीक है, 40 गए हैं, और क्या है, फिर आगे क्या बोल रहा है कि जो अन्य 7 हैं वो ऐड हो जाते हैं जिनका औसत भार कितना है, 54। तो ये तो निकल गए हैं, ऐड कितने हुए हैं, अगले 7 ऐड हुए हैं जिनका औसत भार कितना है, 54। ठीक है, जब हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो कितना आ रहा है, 14। ये 1% पर 14 हो गया है ऐड, तो 7 पर कितना हो जाएगा, 7 चौक 28 के 8, 7 एकन 7। ओके, 98 को अब हम क्या करना है कि 49 लड़कों में डिवाइड करना है। तो जब 98 को 49 लड़कों में डिवाइड करेंगे तो एक पर कितना पड़ेगा, 2, पहले कितना था 39, आगे कितना हो जाएगा 41। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हमको दिया गया है कि k प्लस 1/k की वैल्यू कितनी दी है, 3, तो हमको वैल्यू किसकी पूछी है, 1/k³ प्लस k³ की वैल्यू पूछिए क्या होगा। तो देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो क्या फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो इसमें क्या है कि अगर आपको x प्लस 1/x इजकल टू कितना दिया हो, h दिया हो, मान लीजिए a दिया हो, और हमको वैल्यू किसकी पूछी हो, x प्लस 1/x³ सॉरी x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पूछी हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंपली a³ माइनस 3a, ये बोल सकते हैं। ओके, तो
तो इसमें देखें तो एक ही जगह कितना दिया है, 3 दिया है। तो हम क्या क्या करेंगे यहाँ पर 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना हो जाता है 27 माइनस 3 इंटू एक ही जगह कितना है 3 कर देंगे तो 27 माइनस 9 ये करना था, तो कितना आ जाएगा 18। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ईगर को ये लिखा गया है, गर्ल को ये लिखा गया है, तो कोड किसका पूछा है हमको, इशू का कोड पूछा है कि इशू का कोड क्या होगा। तो और यहाँ पर लिख लें EAGER, इसका कोड हमको क्या दिया गया है AEHRE, ये दिया गया है कोड हमको। इसका कोड किसका पूछा है, इशू का कोड पूछा है ISSUE, इसका कोड पूछा है। सर जी आप अगर इसका कोड बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो देखो इसमें देखें तो क्या देख सकते हैं, इन दोनों का अपोजिट, ठीक है, और इधर भी क्रॉस कर दिया। इसमें क्या किया, अगर ये मालूम पड़ जाए तो बड़े मजे आ जाएंगे आपको। देखो जी की प्लेस वैल्यू देखें तो कितनी होती है 7, एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, मतलब एक ऐड कर दिया, सही बात है। तो जब ऐसे यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर तो ऐसा आ जाएगा, एस से स्टार्टिंग होगी आपकी, एलिमिनेट और एलिमिनेट, लो ऑप्शन तो सभी एलिमिनेट हो गए, सिर्फ यही ऑप्शन बचा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, यहाँ पर आई, एस में एक ऐड करेंगे टी, यहाँ पर ई, यहाँ पर यू, राइट आंसर क्या हो गया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये वाली जो प्लेस है ना, इसकी प्लेस पर बताना है हमको क्या आएगा। तो देखो इसमें देखें तो लास्ट में सभी लास्ट में डिफरेंट अल्फाबेट है, तो लास्ट में डिफरेंट अल्फाबेट है तो हम किसी को कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ लास्ट वालों की प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो ये लास्ट वाले की प्लेस वैल्यू देखें तो देखो आर की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 18, आर के बाद कितना आया ए की प्लेस वैल्यू 1, जे की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 10, एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19। ओके, तो देखो 18 से 1 कैसे आया हम नहीं बता सकते अभी, बट बता तो सकते हैं, बट ये थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कितना ऐड किया है 9 ऐड किया है, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी तो 9 ही ऐड किया है। अब हम यहाँ पर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 26 तक अल्फाबेट्स आते हैं, तो 18 में 26 में से जब 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 8 और 1 ये, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे भी तो 9 ही ऐड करेगा, जब 19 में 9 ऐड करेगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 28। अब आपको पता ही है कि 26 तक तो टोटल अल्फाबेट्स होते ही हैं, 26 में कितना ऐड करें 2 ऐड करें तो 28 आ जाता है। 2 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है बी, तो लास्ट में क्या आना चाहिए बी आना चाहिए। इसमें क्यू दिया है, इसमें ए दिया है, इसमें आर दिया है, लास्ट में एक ही ऑप्शन था जिसमें लास्ट में बी दिया है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बी ऑप्शन, सॉरी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब ऐसे अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जो tan a प्लस cot a की वैल्यू कितनी है 2 दी गई है, तो हमको वैल्यू किसकी पूछी है 2 कोष्टक में tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, इसकी वैल्यू पूछी है। तो देखो हम बिना कुछ देरी किए यहाँ पर क्या करें, अगर हम एक ही जगह 45 पुट कर दें तो आपको पता होगा tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, ऐसे यहाँ पर देखें तो 45 एक ही जगह 45 पुट करेंगे तो cot 45 की वैल्यू भी तो बनी होती है इज इक्वल टू 2। तो सिंपली क्या करना था, एक ही जगह 45 पुट कर दो। जब हम एक ही जगह 45 पुट करेंगे तो कितने, यहाँ पर देखें तो क्या आएगा 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं 2 1 का स्क्वायर तो बनी होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 4। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, देखो ये वाला भी कितना ये क्वेश्चन था। आगे देखें तो आगे क्या कहता है कि ए और बी की वर्तमान आय का अनुपात कितना है 2:3, 5 और 7 उनकी औसत आय का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो हमको बी की आय बतानी है कि बी की वर्तमान आय क्या होगी। तो हम सपोज कर लें कि जो ए की आय है वो कितनी है 2, तो 2x बोल सकते हैं। हम क्या बोले हैं कि सर जी आपकी जो ए की आय है वो कितनी है 2x, ये हो गई ए की आय। और अगर हम बी की आय बोले तो बी की आय 3x ले लेंगे, क्योंकि 2:3 के रेशियो में है और बी की आय, सही बात है। ओके, आगे क्या कह रहा है कि 5 और 7 उनकी आय का अनुपात कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि देखो 2x/3x। ओके, 5 और 7 है ना, तो +5 कितना हो जाता है 3:4 हो जाता है, कोई दिक्कत। अब क्या करें हम, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 4 का मल्टीप्लाई इस पूरे में हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8x + 20 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9x + 15। ओके, इधर लाएंगे x को, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, b की वर्तमान आय पूछिए, b की वैल्यू कितनी थी 3x, तो क्या करें 5 × 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 ईयर। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ओके,
अब ऐसे अगला क्वेश्चन देखें तो इसकी मिरर इमेज बतानी है कि सर जी इसकी मिरर इमेज क्या होगी। तो देखो ए की मिरर इमेज जिंदगी में ऐसी नहीं बन सकती। एलिमिनेट, सॉरी 1 मिनट। ओके, ए की मिरर इमेज देखो ऐसी नहीं बन सकती जिंदगी में कभी, तो ये एलिमिनेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, अब इसमें देखें तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, क्यू। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी। जब ऐसी मिरर इमेज बनेगी इसकी तो ये भी तो नहीं बन सकती, तो ये एलिमिनेट हो गया। और ये भी नहीं बन सकती तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन क्या बचा आपका, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर। मिरर इमेज के क्वेश्चन सारे ऐसे ही होते हैं कि अगर हम एक एक की मिरर इमेज बना के अगर उठा के चेक कर लें तो भी आपके ऑप्शन बड़ी आसानी से एलिमिनेट हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए 4 ऑप्शन में जो 3 है वो एक तरह के सेम है बट जो है वो डिफरेंट है, हमको डिफरेंट वाले का ही पता लगाना है कि सर ये इन्होंने डिफरेंट कौन सा है। ओके, तो देखो इसमें हम क्या देखें, 405 था, 405 से कितना आया 400 और फिर 395, मतलब -5 कर रहा है यार टर्म में। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितना किया 10 और यहाँ पर फिर 5, तो पहले वाले टर्म में तो 10 किया, आगे वाले टर्म में 5 माइनस किया। यहाँ पर देखें तो 5 और 5, यहाँ पर हर टर्म में 5 माइनस किया है, 5 और 5, यहाँ पर भी हर टर्म में 5 माइनस किया है। तो देखो ए में भी 5 माइनस किया, सी में भी 5 माइनस किया, डी में भी 5 माइनस किया। सिर्फ एक ही टर्म था ना जिसमें पहले 10 माइनस किया फिर 5 माइनस किया, तो ये वाला डिफरेंट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। ओके, अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या कह रहा है कि दिए गए 4 ऑप्शन से ना इनमें बताना है कि जो संख्या है वो 2, 3 और 5 सभी से विभाज्य है, ऐसी संख्या कौन सी होगी। तो अगर हम देखें तो 5 से विभाज्यता का परीक्षण क्या होता है कि अगर लास्ट में किसी भी संख्या के 0 और 5 होगा तभी वो 5 से विभाज्य होगी। तो इसमें तो 8 है, ये तो 5 से विभाज्य होने से रही, एलिमिनेट। इसमें 2 है, ये भी 5 से विभाज्य होने से रही, ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हम 3 से विभाज्यता का परीक्षण देखें तो 3 से विभाज्यता का परीक्षण क्या होता है कि जो दी गई संख्या है ना उनके जो अंकों का योग है, सम ऑफ डिजिट्स। ओके, क्या बोल सकते हैं हम कि जो सम ऑफ डिजिट है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो अगर हम इसमें सम ऑफ डिजिट देखें तो देखो ये 6 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 और 2 6, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 7 और 5 12, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये तो 3 से डिवाइड हो रही है। क्या ये वाली संख्या 3 से डिवाइड हो रही है, देख लेते हैं। देखो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 4 और 5 9, ये भी 3 से डिवाइड हो गया। 7 और 7 14, ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही। जब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही तो ये तो आंसर आपका नहीं हो सकती ना, क्योंकि 3 से डिवाइड, 5 से डिवाइड और 2 से डिवाइड, तीनों से डिवाइड हुआ संख्या बतानी है। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। अब वैसे अगला क्वेश्चन देखें तो क्या बोल रहा है कि ये जो क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिखाई दे रहा है ना आपको बड़ी आसानी से, इसकी प्लेस पर बताना है क्या आएगा सर जी। ओके, तो इसकी प्लेस पर देखें तो क्या बोल सकते हैं हम, अगर हम इसमें वर्टिकल जाते हैं, वर्टिकल जाने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इसका क्यू कर दें और इसका भी क्यू कर दें और लगे हाथों हम इसका भी क्यू कर लें, तीनों का क्यू कर लें तो क्या आता है। देखो 2 का क्यू कितना आएगा 8, ओके, 1 का क्यू 1 और 3 का क्यू कितना आता है 27, और लगे हाथों अगर हम इनको ऐड भी कर दें तो कितना मिल जाता है हमको 36। बड़े मजे आ गए, कहाँ लिखा है, ये लिखा है। ओके, ऐसे इसमें देखें तो इनका क्यू करना पड़ेगा, तो 0 का क्यू तो 0 ही होगा। 64 का क्यू, 4 का क्यू कितना होगा 64, 3 का क्यू कितना होगा 27। जब इनको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमको 91, ये लिखा है। तो ये वाला टर्म लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दी गई संख्याओं का क्यू करना पड़ेगा। जब दी गई संख्याओं का क्यू करेंगे तो 4 का क्यू कितना होता है 64, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 1 का क्यूब कितना होता है 1। ओके, तो 64 और 65, 65 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा 73। तो क्वेश्चन मार्क ये कितना आएगा 73, कौन से ऑप्शन में, डी ऑप्शन में। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ओके, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको क्या बताना है, हमको ये दिए गए 4 ऑप्शंस में वो वाला टर्म बताना है जो पी आर के पिता को दर्शाता है। मतलब पी है वो क्या है, आर का पिता, ये वाले रिलेशन को दर्शाता है। ओके, तो और दिया के क्या दिया गया है हमको कि ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है कि जो ए है वो बी का पिता है, और ए माइनस बी का अर्थ है जो ए है वो बी की माता है, ए डिवाइड बी का अर्थ है जो ए है वो बी का भाई है। ओके, तो इसमें देखें तो ए डिवाइड पी डिवाइड क्यू दिया है, तो
ए डिवाइड बी का पी का मतलब क्या, बी का मतलब क्या है कि जो ए है वो बी का भाई है। इसका मतलब इसमें देखें तो पी है वो क्यू का भाई हो गया, ठीक है। जो पी है वो क्या हो गया, क्यू का भाई हो गया, ओके। और फिर आगे मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, जो ए है वो बी का पिता है, तो क्या ए है वो बी का पिता है, मतलब क्यू है वो क्या हो गया, आर का पिता हो गया, ओके। तो इस रिलेशन से तुम नहीं बता सकते कि ये इसका पिता है, तो ये वाला तो गलत हो गया। इसमें देखें तो क्या है कि जो ए है वो बी का पिता है, मतलब जो पी है वो क्यू का कौन हो गया, पिता। जो पी है वो क्या हो गया, क्यू का पिता हो गया, सही बात है। जब पी क्यू का पिता हो गया, और इसमें देखें इसका मतलब क्या है कि जो ए है वो बी का भाई है, जो क्यू है वो क्या हो गया, आर का भाई हो गया, तो ये भी तो इसका ही पिता हो गया, सही बात है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है, ओके। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो फील एट होम का कोड कितना दिया है, 424 दिया है। चेक द लॉन्ड्री का कोड कितना दिया है, 337 दिया है। तुमको कोड किसका पूछा है, ओपन द डोर का कोड ये दिया गया है, तो कोड किसका पूछा है, द काइट इज फ्लाइंग, इसका कोड पूछा है, इसका कोड क्या होगा। तो देखो इसमें देखें तो फील में कितने अल्फाबेट हैं, 4 अल्फाबेट हैं, ये लिख दिया। एट में कितने अल्फाबेट्स हैं, 2, तो ये लिख दिया। होम में कितने अल्फाबेट हैं, 4, तो ये लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। ऐसे इसमें देखें तो ओपन में कितने अल्फाबेट्स दिखाई देते हैं आपको, 4, ये लिख दिया। द में कितने अल्फाबेट हैं, 3, ये लिख दिया। डोर में कितने अल्फाबेट हैं, 4, ये लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपली क्या करना था, द में कितने अल्फाबेट हैं, 3 से स्टार्टिंग होगी, एलिमिनेट 2 ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए। काइट में कितने अल्फाबेट हैं, 4, 2 के बाद कितना होना चाहिए, 4, इसमें 2 है, एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया आपका, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, ओके ओके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। और अगर आपको कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो भी डाउट्स, जो भी क्वेरीज हो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, ओके। तो फिर ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।